साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये बच्चे यदि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में कहा जा रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -x+2y का अधिकमतीकरण कीजिए। यानी इसमें कुल मिलाकर हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये हमारा उद्देश्य फंक्शन है, यानी कि z बराबर -x+2y और x ग्रेटर देन इक्वल टू, और अवरोध फंक्शन हमारा जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x कामा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या समझिए, इसको मानेंगे x ग्रेटर देन 0 या y ग्रेटर देन 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 y अक्ष और y बराबर 0 x अक्ष। इसका ग्राफ इधर जाता है, इसका ग्राफ ये जाता है, यानी इसका तो आप जान ही चुके हैं। दूसरा बनाएंगे हम x प्लस 2y बराबर मानेंगे कितना बच्चे हम 6। जब x प्लस 2y बराबर मानेंगे 6, x की जगह रखेंगे 0, x गायब हो जाएगा, 2y बराबर 6, तो 2 1 के 2, 2 3 6 हो जाएगा 0, 3। और जब y की जगह 0 रखेंगे बच्चे तो y गायब, x का मान कितना आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 6, 0। इन दोनों को हम बना लेते हैं। तो पहला हमारा बना कितना 6, 0, ये बना, और ये बना हमारा 0, 3। इनको हम मैच करा देते हैं दोनों बिंदुओं को। आप स्केल से मैच करा दीजिएगा, ऐसे हमने मान लिया। ठीक, यहाँ पर सीधी रेखा होनी चाहिए, हालांकि हमारी सीधी नहीं है। इस तरीके से मान लेते हैं, रेखा आएगी। ठीक, ऐसे जा रही है। अब इसका देखेंगे, इसका ग्राफ जो है कहाँ से जाएगा, अंदर की तरफ छायांकित होगा कि बाहर की तरफ। इसके लिए हम लोग बच्चे करते क्या है, हम बताए इस रेखा के इधर का या उधर का कोई एक पॉइंट रख करके चेक करते हैं। इस रेखा के इधर का पॉइंट यानी कि मूल बिंदु 0, 0 रख देते हैं। तो जब 0, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 6 हो गया, यानी आएगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 आएगा। जो बात क्या है, असत्य है। ये देखो, यहाँ रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0, यहाँ रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0। बात असत्य है, तो इसका ग्राफ जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे। अब इसका बनाते हैं बच्चे, क्या समझिए, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 0, 5। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, हो जाएगा 5, 0। ये 0, 5 और 5, 0, तो 0, 5 ये है और 5, 0 ये है। ठीक, यहाँ लिखते हैं इसका 5, 0। इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं बच्चे, मैच करा देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ से मैच कराया। इसमें भी हम क्या काम करेंगे बच्चे, 0, 0 रख करके ये चेक करेंगे कि इसका जो बिंदु है वो, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो किधर जाएगा। यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0, आ जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बात क्या है, असत्य है। जब असत्य है तो इसका भी ग्राफ कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ ही जाएगा, यानी ऐसे। ये 0, 3 इसका पॉइंट है, 0, 3। अगले का ग्राफ बनाते हैं। अगला हमारा कितना है, x बराबर 3। x बराबर 3 की रेखा कहाँ से जाएगी, 3 पर से जाएगी। x बराबर 3 की रेखा हम क्या काम करते हैं बच्चे, खींच देते हैं। x बराबर 3 की रेखा, ठीक, x बराबर 3 की यहाँ से रेखा हम खींचते हैं। तो आए बच्चे, x बराबर 3 की रेखा हम यहाँ से खींच देते हैं। तो हमने यहाँ से x बराबर 3 की रेखा खींची। ठीक, इस तरीके से जाएगी हमारी x बराबर 3 की रेखा, और इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं। यहाँ समझिएगा, x बराबर 3 की रेखा। अब हम देखते हैं बच्चे कि इसका ग्राफ जो है रेखा के इधर बनता है या उधर बनता है, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो यहाँ समझिए, हम क्या काम करते हैं, ये था हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इस रेखा के इधर का या उधर का यहाँ हम 0 रख देते हैं, यानी इस रेखा के इधर का पॉइंट 0, 0, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। इसका भी ग्राफ कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ ही जाएगा,
यानी अब अगर हम बात करें तो हमें ये पता चला कि कौन सा ऐसा एरिया है जो लगभग सब में इंक्लूड है। तो कौन सा ऐसा एरिया होगा, यही एरिया होगा हमारा, ये है ना। तो यहां समझिए, अब अगर हम कोनिक सेक्शन की बात करें तो एक हमारा ये बन गया और एक हमारा ये बन गया, ठीक है ना। एक हमारा ये बनेगा, एक हमारा ये बनेगा। पसंद आई? चल, तो हमें बच्चे कोणीय बिंदुओं की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो समझिए, अब कोणीय बिंदुओं की अगर हम बात करेंगे तो देखो, इसको नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर ए, यहाँ पर हमने नाम दिया बी, और एक पॉइंट यहाँ पर भी है, इसको नाम दिया हमने सी। यहाँ समझिए, ना तो हमको ए पता है, ना तो हमको बी पता है, सी हमको पता है। सी हमारा कितना है 6। हाँ नहीं तो यहाँ समझिए। तो ये बच्चे अगर बात करें इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे तो बी का मान आ जाएगा। इन दोनों यानी कि इनको और इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों रेखाओं का है वो। यहाँ समझिएगा, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 तथा x प्लस 2y बराबर 6 को हल करने पर, ये बच्चे जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तब यहाँ प्रश्न कर लेंगे हम लोग 0 समझिए। तो यहाँ समझिए, जब हम सॉल्व करेंगे ये बच्चे x प्लस वाई बराबर 5 है और x प्लस 2y बराबर कितना है 6 है। घटा देंगे, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 1। y का मान अगर यहाँ रख देते हैं हम, x प्लस 1 बराबर 5, उधर जाकर घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक, x बराबर हो गया 4 और y बराबर हो गया 1। y बराबर 1 हो गया तो बिंदु क्या बनेगा हमारा, बिंदु कौन सा है, बिंदु बी हमारा जो बना वो क्या बना, 4,1। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको एक को भी चाहिए। तो समीकरण किससे किससे गिरा है, ये एक इससे है और एक इससे है। ये किसका अलग ग्राफ था, ये इसका अलग था। क्या समझिए, हम सॉल्व करेंगे समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 और x बराबर 3, इसका है ना, x बराबर 3 को हल करने पर, तो ऐसे ही समझो x का मान तो निकला हुआ है, x का मान यहाँ रख दो, इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये, तो इधर जाकर घटेगा तो 6 में से 3 का कितना बचा, 3। अब भाग कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। तो x बराबर हो गया 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो y बराबर हमारा हो गया 3/2। तो बिंदु हमारा, बिंदु A क्या बनेगा, बिंदु A बन जाएगा बच्चे हमारा 3,3/2। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, बिंदु A होगा हमारा। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि अपने एरिया के बारे में क्या लिखेंगे, छायांकित भाग, छायांकित भाग का नाम है ABC। अच्छा तो कुछ है नहीं, ABC छायांकित भाग ABC एक से चार के निकाय, व्यवरोधों के निकाय द्वारा, 4 के व्यवरोधों के निकाय द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्र है जो अपरिबद्ध है। ठीक, उधर है अपरिबद्ध है।
क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदुओं, कोणीय बिंदुओं ए बी तथा सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है बच्चे? ये कितना है हमारा? 3,3/2 कामा, दूसरा कितना? 4,1 तथा 6,0 है। ठीक, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं बच्चे सारी। यहाँ हो जाएगा हमारा कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु है ये हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा z बराबर क्या है? -x प्लस 2y। पहली बात तो ऐसे समझ लीजिए कि इसका कोई अधिकतम मान है ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है हमको पता ही नहीं है। न्यूनतम तो है लेकिन अधिकतम नहीं है। क्यों? इसका ग्राफ कहाँ तक जा रहा है यानी कि कहाँ पर जाकर रुक रहा है हमको ये पता ही नहीं है। इसका कोई भी अधिकतम मान नहीं है। न्यूनतम मान की बात करें तो न्यूनतम मान, सबसे न्यूनतम मान कौन बनेगा? बी। तो चलिए यहाँ पर रख हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? 3,3/2। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब रखेंगे तब यहाँ रखा हमने 3 और यहाँ रखा 3/2। क्या 2 से 2 कट जाएगा और ये -3 से +3 कट जाएगा तो आ जाएगा 0। आगे समझिएगा। फिर रखेंगे कितना? 4,1। जब 4,1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा +2। तो कितना आ जाएगा? -2। फिर रखेंगे कितना? 6,0। तो 6,0 रखेंगे तो -6 और ये हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा? -6। सब इसमें क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। यहाँ समझिए, वही सभी हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि कोई भी अधिकतम मान नहीं है। क्या लिख देंगे? z का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। z का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। ठीक, हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 9 में ही थोड़ा सा संशोधन किया है क्योंकि सेम कुछ बातें लिखनी होती हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है। जैसा कुछ हमको आवश्यकता पड़ेगी हम इरेज करते हुए चलेंगे, बाकी इसी चीज़ों में संशोधन कर देते हैं। तो हमारा उद्देश्य फलन दिया गया है z बराबर x प्लस वाई, और फिर अवरोध फलन है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू -1 माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0, फिर है x कमा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ समझिएगा इसमें बोला गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस वाई का अधिकमतीकरण कीजिए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक, बस क्या काम करेंगे बच्चे? इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ यहाँ समझिएगा ये बना हुआ है और इसका इधर जाता है, ये इधर जाता है, बता चुके बार बार। ठीक, इसका बन गया -x प्लस वाई की बात करें, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y की जगह कितना आ जाएगा? 0। यानी एक बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? 0,0। अब अगर बच्चे हम बात करें फिर y की जगह 0 के फिर वही चीज आएगा, यानी हमको पॉइंट कोई बदल कर रखना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या रख देते हैं? x की जगह रख देते हैं सॉरी, यहाँ x की जगह हम रख देते हैं 2 वगैरह कुछ रख देते हैं। तो यहाँ समझिए जब रखेंगे तो माइनस समझाते हैं -2 प्लस वाई, और लाइन खींचने पे बराबर मानेंगे, बराबर 0, इधर जाकर क्या हो जाएगा? y बराबर 2। यानी x बराबर हमने 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया? 2। बिंदु बन गया 2,2। इनको हम क्या काम करते हैं बच्चे? बना लेते हैं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो मूल बिंदु हमारा 0,0 होता है, और 2,2 की यदि हम बात करेंगे तो 2,2 हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ कुछ बनेगा, यानी हमारा पॉइंट जो 2,2 होगा वो यहाँ होगा। तो हम क्या काम करते हैं? स्केल की मदद से इन दोनों को मैच करा करके हम एक रेखा तैयार कर देते हैं। तो ये हमने इसको मैच करा दिया बच्चे।
और ये हमारी रेखा बन करके तैयार हो गई। ये हमारा था पॉइंट 2,2, ठीक। और ये हमारा मूल बिंदु 0,0 है ये। चले अगला बनाएंगे बच्चे, इसका बनाते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, इसका कैसे बनेगा। अगर मैं x बराबर रखता हूँ 0 तो माइनस वाई बराबर का हो जाएगा, क्या समझे। तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी कि बन जाएगा 0,1। अब अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। x बराबर हमें आ रहा -1, तो इधर पर हमको थोड़ा सा क्या करना है, यानी कि -1,0। ऐसा करेगा उधर रख दो, कुछ पॉइंट बन जाए। चलो हटा देते, इधर भी थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस ग्राफ को हम थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लिए, और यहाँ मान लिया हमने क्या था, ये -1, तो हमारा बन गया -1,0। और दूसरा पॉइंट क्या था, 0,1, 0,1। तो -1,0 और 0,1 को मैच करा दी, -1,0 और 0,1, 0,1 ये रहा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0,1 की लाइन है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरीके से मैच कराते हैं। दोनों लाइन शायद पैरेलल होंगी, कहाँ सर वो लाइनें किस तरफ जा रही है आपने ये नहीं दिखा है इसलिए। हाँ सर वो जो फर्स्ट वाली लाइन बनाए हैं, हाँ, उसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। अच्छा उसको भी चेक कर देते हैं। चल लाइन इसको बना लेते हैं, फिर इसका भी चेक कर देते हैं, इसका भी चेक कर देते हैं। तो हाँ बच्चे, अभी हमने जो है इसका भी ये चेक नहीं किया कि इसका ग्राफ किधर जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, ये इसका था ना वो, तो रखेंगे अब, क्योंकि ये मूल बिंदु से जा रही है, इस पर हम 0,0 नहीं रख सकते हैं। कोई दूसरा पॉइंट हमने रख दिया, मान लेते हैं 2,4, तो 2,4 रेखा की इधर का पॉइंट होगा, यही पड़ेगा ना 2,4। तो रख करके देखते हैं बात सत्य है कि असत्य। इन्हें हमने रखा x की जगह कितना -2 हो जाएगा, y की जगह कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटा दो, कितना बचा +2, और यहाँ आएगा 2 < ≤ 0। और ये बात क्या है, असत्य है। इसका ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ, इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से। इसका भी सिला के चेक कर देते हैं बच्चे। अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो यहाँ समझिए इसका ग्राफ देखते हैं। ये में 0,0 रख देते हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा है। 0,0 रखेंगे तो जाएगा 0 में से 0 घटेगा, 0 < ≤ -1। क्या 0 जो है वो -1 से छोटा होता है, -1 से छोटा होता है। बात क्या है, असत्य है। तो पॉइंट हम इधर का लिए थे, और इसका ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो बताओ क्या कोई ऐसा पॉइंट है, यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जो जिसको हम ये छायांकित कर सकें। अगर हम इसका छायांकित करेंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका छायांकित करेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है ही नहीं कि जो हम जिस पर हम मैक्सिमम या मिनिमम बता सकें। तो कोई भी बिंदु नहीं होगा इस हिसाब से। हाँ तो अच्छे, अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र हमको मिल ही नहीं रहा है जो सब में कॉमन हो, सबके एरिया में हो। क्या लिखेंगे, कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है। ये बच्चे सब, ये सब हिंदी मिट जाएगी, बस ग्राफ बनाइए, कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, सब मिट जाएगा पूरा, बस केवल ये ग्राफ रहेगा। बाकी ये सब सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 9 की थी। हमने सोचा था कि अगर कुछ होगा तो इसी में से संशोधन कर देंगे। हालांकि ये एकदम ही छोटा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आए बच्चे, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है, अतः z का कोई भी अधिकतम मान नहीं। ठीक, जबकि क्षेत्र होता तो हम अधिकतम मान बताते। तो लिखेंगे चूंकि, हिंदी में लीजिएगा, चूंकि
कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है, अतः Z का कोई भी अधिकतम मान नहीं है। तो आज की क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 12.1 को समाप्त कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले चैप्टर होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर बात करें हम लेटेस्ट एनसीईआरटी की, नई एनसीईआरटी जो आपके सिलेबस में जो है वो 12.2 जो है वो कट गया है, इसलिए 12.2 जो है वो समय मिलने पर पढ़ाया जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रायिकता। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।